हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग 15 दिन के बाद जा रहा है। 15 दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया था क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। मैं गई थी उज्जैन। नया साल का शुरुआत हम भोले बाबा के दरबार से किए हैं। तो हम लोग गए थे उज्जैन। फिर वहाँ से आने के बाद मतलब मुझे आए हो गया 2-3 दिन। लेकिन वहाँ से आने के बाद आद्या को वोमिटिंग और लूज मोशन बहुत ज़्यादा होने लगा क्योंकि हम इसको बाहर की चीज़ें नहीं खिलाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये सब बाहर का ही खाई है, पैकेट बंद खाई है और वहाँ मतलब खाना भी वहीं से खाई है क्योंकि वहाँ मिलेगा ही नहीं। और नॉर्मल दूध तो मिलता नहीं था, तो हम वो एक आता है इलायची फ्लेवर का डिब्बे वाला, वो इसको दूध पिला तो इसको सूट नहीं किया। इसी वजह से इसका तबीयत ख़राब हो गया, वहीं से ही शुरू हो गया था। तो अभी तो हमारा ये जो ब्लॉग जा रहा है हमारे पैकिंग का और हमारे जाने का आ रहा है। तो गाइज़ अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे गाइज़ शाम हो गई थी, शाम के 6:30 बज रहे थे। तो 6:30 बजे से ही मैं आज खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे पैकिंग भी करना था वहाँ जाने के लिए। तो 6:30 बजे हस्बैंड आ भी गए थे। उसी टाइम में मतलब चाय और नाश्ता लेने के बाद तुरंत मैं खाना भी बना ली साथ साथ में। उसके बाद मैं ब्रीफकेस निकाली हूँ तो फिर मैं मेरा पैकिंग स्टार्ट हो गया है। अभी तो एक ही ब्रीफकेस निकाली हूँ, देखते हैं कि अगर इतने में हमारा पैकिंग हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें 2 ब्रीफकेस लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बट अब वहाँ देखते हैं वहाँ ठंड होती है कि नहीं होती है। उस हिसाब से हम यहाँ से स्वेटर, इनर्स, अंदर से जितने भी मतलब जितने हमारे गर्म कपड़े हैं वो सब हम कुछ ज़्यादा लेके जाने वाले हैं। और हम लोग से ज़्यादा तो आद्या बेबी का होने वाला है क्योंकि इसके पैजामी, स्वेटर और टी शर्ट्स ये सब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बच्चा है ना, कब कहाँ भिगो लिया या कब गंदा कर लिया इसका कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसी वजह से इसका कपड़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरा और हस्बैंड का हम दोनों अपना कम ले जा रहे हैं। और वहाँ पे गाइज 5 दिन रहने वाले हैं हम लोग। एक दिन तो जाएंगे ही, उसके बाद वहाँ पे 5 दिन रहेगा, 5वें दिन हम उधर से रिटर्न हो जाएंगे। तो उस हिसाब से 5 कपड़े हो गए और एक दो तो स्वेटर लेके जाना ही पड़ेगा। तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं उज्जैन अपने भोले बाबा की नगरी में। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी तो मैं सिर्फ आद्या के ही कपड़े रख रही हूँ क्योंकि पहले इसका रखना ज़रूरी था। हम लोग सोचे पहले इसका रख लेते हैं, अगर एक ब्रीफकेस में एडजस्ट नहीं होता है हम तीनों का तो फिर हम दूसरा ले लेंगे। लेकिन गाइज़ यहाँ पे हो गया था, मतलब एक ही ब्रीफकेस में हम लोगों का कपड़ा आ गया था। उसके बाद भी अभी एक ना वो पिट्ठू बैग होता वो लेना था और एक हमारे पास ऑलरेडी झोला है बड़ा वाला, वो भी हमें लेना पड़ा क्योंकि मतलब आद्या के ही ज़्यादा हो गए थे पैजामा वगैरह। तो गाइज़ अब हो गया है दूसरा दिन और अभी दोपहर के बज रहे हैं 10:30, पौने 11 हो रहा था शायद। ये वीडियो थोड़ा 2-4-10 दिन पहले का है तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है कि क्या है, लेकिन हाँ 10:30-11 बज रहे थे। तो मेरी बहन भी मेरे बगल में ही रहती है तो वो आई थी ना, मतलब हम जो भरवी लिट्टी होती है उसको ले जाने के लिए बना रहे हैं और साथ में मठरी बना रही हूँ। वो मठरी नहीं होगी बट हाँ मठरी जी जैसे ही बनाते हैं क्योंकि आद्या बेबी साग वगैरह नहीं खाती है, जैसे पालक मेथी ये सब नहीं खाती है। तो हम क्या करते हैं उसको आटे में गूँद के जैसे मठरी बनती है ना, जैसे सूखे मेथी की मठरी बनती है वैसे हम साग साग डाल के मठरी बना देते हैं तो वो इजीली खा लेती है, उसे साग भी मिल जाता है। तो हम ऐसे ही उसके लिए थोड़ा सा बना लेंगे, थोड़ा सा ये बना लेंगे। तो अकेले आद्या मुझे परेशान करती है तो दीदी बोली मैं आ जाऊँगी बनाने के लिए, तू अकेले क्या परेशान होएगी। तो अभी वो आ गई है बनाने के लिए, यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है और 1 डेढ़ 2 बज गया है। तो यहाँ पे सुबह में मैं हस्बैंड के लिए खाना बना दी थी, वो लेके चले गए थे हॉस्पिटल। तो आज वो बोले मैं आज हॉस्पिटल चला जाता हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन 11 बजे रात की थी। तो बोले मैं क्या करूँगा आज छुट्टी लेके, तो मैं हॉस्पिटल ही चला जाता हूँ और तुम अपना दिन में सारी पैकिंग कर लेना। तो यहाँ पे दीदी मतलब पापा का फ़ोन आ गया तो दीदी बात करने चली गई है और मैं ऐसे लिट्टी को भर रही हूँ। ये बेसन से बनता है, इसकी रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो मैं फुल रेसिपी दूँगी बट अभी रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस हल्का सा मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे दीदी सब सारा जितना भी बनाना था ना सब मेरी बहन बनाई थी। तो बोले कि तुम जाओ अपना सामान रख लो, देखो कुछ छूट ना जाए क्योंकि बेबी है ना तो उसका दवाई हो गया, मतलब सारी चीज़ें उसका रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मैं वो सब रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। मैं सोची अच्छे से किचन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि 5-6 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो मैसी सा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं गैस, सिंक, रैक सब कुछ मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मतलब मैं घर को बहुत अच्छे से क्लीन करके ही गई थी, लेकिन हाँ, आने के बाद घर बहुत गंदा मुझे मिला। क्योंकि रहो या ना रहो, घर में धूल तो जमती ही। जैसे लग रहा था ना कि कोई इसमें रहता हो, उसके बाद झाड़ू नहीं लगा रहा है, ऐसे धूल जमी थी। जबकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, आप लोगों को पता ही होगा। दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं, कितनी ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को स्टैंड में लगा रही हूँ। जितनी थाली, कटोरी और ये सब थे, मैं सारे स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि बाहर रहेगा तो चूहा वगैरह या कॉकरोच वैसे हैं तो नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए। ना रहने पे घर बंद रहता है तो कीड़े मकोड़े ये सब बहुत ज़्यादा आते ही रहते हैं। तो अभी बज गया है रात के 8, और किचन साफ़ उफ करने के बाद फिर मैं 6:30 पौने 7 बजे से मैं खाना बनाई अपने और हस्बैंड और बाबू के लिए। फिर हम लोग खाना खा के 8 बजे रात को हम लोग निकल गए थे। हमारा निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन थी। तो अभी 8 साढ़े 8 हो रहा है और हम निकल गए हैं खाना वाना खा पी के। ये बोले कि यहीं से खा के चलो, क्या पैक करके लेके चलना है, जब 8 बजे की 11 बजे की ट्रेन है, फिर सुबह पहुंच ही जाना है। लेकिन गाइस, हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। वो तो आगे आपको पता ही चलेगा, मैं तो पहले ही बता दे रही हूँ। तो बस वही जो हम बना रखे थे, लिट्टी था और नमकीन, बिस्किट, ये सब मैं पैक करके यहीं से लेके जा रही थी। जितना हो सकता था मैं यहीं से लेके जा रही थी। तो अभी हम लोग पहुंच गए स्टेशन, और मैं सर पे दुपट्टा रखी हूँ, क्योंकि हमारे चाचा जी, मतलब हमारे चाचा ससुर भी हमारे साथ में थे। अम्मा थी, बुआ थी, मतलब हम बहुत सारे लोग थे जाने वाले। बट अभी निज़ामुद्दीन से मैं, अम्मा, चाचा जी और बुआ और मेरे हस्बैंड और बाबू, इतने ही लोग थे। तो यहाँ पे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। 11 बजे की ट्रेन थी और यहाँ हो रहा है 12:42। अभी तक ट्रेन नहीं आई थी। 1:30 बजे ट्रेन आई थी, और मतलब लेट हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ पे आद्या बीबी को एक छोटा सा बच्चा मिल गया था खेलने के लिए, नहीं तो ये तो और रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो वो भी छोटा सा ही था, तो इसको तो ये मिल गया था खेलने के लिए। तो दोनों बहुत खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे, साथ भाग भी रहे थे इस दोनों, इधर से उधर। क्योंकि बच्चे भी ना साथ में एकदम से ऊब जाते हैं, और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये है हमारी दादी सास, मतलब मेरी अम्मा है, हम अम्मा कहते हैं उनको। तो आदू, कहाँ हो? कहाँ हो?